हेलो दोस्तों। क्या आपको ऐसे लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो? आपको बहुत कुछ करना है लेकिन आप किसी वजह से कर ही नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक देखना ना भूलें। मेरे साथ मैं मृदुला कुलकर्णी फ्रॉम सहज फिटनेस एंड वेलनेस स्टूडियो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ घटी होती है हमारे साथ, या फिर किसी वजह से हमारे मन में कोई फीलिंग रहती है, जैसे कि हर्ट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। इस तरह की कुछ चीज़ों की वजह से वो दिमाग में हमारे रहती है, तो वो वही दिमाग में चलता रहता है और हम आगे का कुछ सोच ही नहीं पाते और हम स्टक हो जाते हैं। हम चाहते तो है बहुत कुछ करना, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंड का रूल है, दो दो अपोजिट चीज़ें एक जगह पे नहीं रह सकती, राइट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए तो है, लेकिन मेरे मन में वो एक लैकिंग की फीलिंग है, मेरे पास पैसे नहीं है फीलिंग। हाँ, मेरे मेरे मन में लैकिंग की फीलिंग है और मुझे चाहिए क्या है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैं एट ए टाइम कर रही हूँ कि मुझे पैसे चाहिए है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या होगा, नेचुरली आपके फीलिंग्स को यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करेगा और आपको वो लैकिंग के, मतलब आपके पास पैसे नहीं है ऐसे आपको लगता है ना, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। यही चीज़ यूनिवर्स आपको देगा। तो अब इस चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें अगर कोई चीज़, हाँ मतलब और हम वहाँ पे स्टक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ चीज़ निगेटिव, कुछ फीलिंग हमारे मन में अटक गई है और हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा लाइफ जिए, बहुत कुछ करें, बहुत एक्टिविटीज़ करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पहले अंदर जो दबी हुई फीलिंग है, अनवांटेड फीलिंग है, उसको निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसको निकाल के अच्छे पॉजिटिव विचार को अगर हम रिप्लेस करेंगे माइंड में, तो क्या होगा, नेचुरली हम एक मोटिवेटेड रहेंगे और आगे काम करने के लिए रेडी रहेंगे। अब ये जो स्टक करने वाली जो फीलिंग है वो कौन सी है, इसको पहले जानना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले शांति से बैठे और सोचे कि एक्चुअली मुझे क्या हो रहा है, किस वजह से मैं स्टक हो गई हूँ या स्टक हो गया हूँ। वो एंगर है किसी के लिए, या फिर फ्रस्ट्रेशन है, या फिर हर्ट है, कौन सी फीलिंग है उसको पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। अब आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि हर्ट की फीलिंग है, किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, राइट। तो अब इसको पहले हमको रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो इतना इजी होता है कि वो हर्ट फीलिंग को आराम से निकाल सकते हैं और हम लव की फीलिंग को या फिर अबंडेंस की फीलिंग को हम अंदर ला सकते हैं? ऐसा नहीं होगा ना। तो हमको उसको पहले अच्छे से रिलीज़ करना पड़ेगा। अब वो रिलीज़ किस तरह से करेंगे? रिलीज़ करने के लिए पहले आराम से बैठेंगे और जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है उसको हम सामने इमेजिन करेंगे, या फिर जिसके लिए हमको एंगर है, जो भी फीलिंग है, उस सिचुएशन को या फिर उस बंदे को हमारे सामने हम इमेजिन करेंगे और उसको हम बोलेंगे कि आपने मेरे साथ जो किया है उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया हूँ या हो गई हूँ, लेकिन मुझे अब इससे बाहर निकलना है, इसलिए मैं आपको माफ़ कर देता हूँ या माफ़ कर देती हूँ, पूरे दिल से माफ़ कर देती हूँ। मुझे पता नहीं मैंने पिछले जन्मों में या फिर कभी आपको कोई दुख पहुँचाया है, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कभी क्या दुख पहुँचाया है, लेकिन इसके लिए मैं आपसे पूरी तरह से माफ़ी मांगती हूँ। वो दिल से आना चाहिए। एक तो माफ़ कर दो, माफ़ी मांगो, राइट। पहले क्या करना है, हमारे साथ जो घटना अभी हो रही है उसके लिए उनको माफ़ कर दिया, लेकिन वो जो घटना घटी है उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। वो हमारे साथ हमारा ही कुछ लर्निंग होता है। तो हमने कभी पीछे उनको दर्द दिया होगा, तभी तो वो हमको दर्द दे रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा,
शांति से पूरे दिल के साथ, पूरे फीलिंग्स के साथ उनकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हमको पता नहीं, मुझको पता नहीं मैंने आपके साथ क्या बुरा किया है या फिर क्या गलत किया है, तो मुझे दिल से माफ़ कर दो। तो ये हो गई 2 चीज़ें। इससे क्या होगा, हमारा माइंड रिलीफ पाएगा कि मैंने माफ़ी मांग भी ली और मैंने माफ़ भी कर लिया। अब फिर भी कुछ निगेटिव वाइब्रेशंस माइंड में, बॉडी में रहती हैं, तो उसके लिए हम एक सरेंडर मेडिटेशन कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे आंखें बंद करके और हाथों को इस तरह से रखेंगे, राइट। अब सामने आप जिस भी भगवान को, ईश्वर को या डिवाइन को, जिसी भी गॉड को आप मानते हो, उनको आप सामने इमेजिन कीजिए और बोलिए कि मैं जो भी मेरी निगेटिव वाइब्रेशंस है, मेरे मतलब मैं जो भी कुछ फील कर रही हूँ, ये सारा मैं आपके चरणों में खुद को ही सरेंडर कर देती हूँ। और फील करना कि हमारे हाथों से वो सारे निगेटिव वाइब्रेशंस, मतलब वो फीलिंग है, हर्ट का फीलिंग है, एंगर का फीलिंग है, वो सारा यहाँ से उनके पैरों में जा रहा है और हम धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, राइट। तो क्या होगा कि हमारे मन से एक तो हमने अच्छे से उनको माफ़ भी कर दिया है और माफ़ी भी मांग ली है, तो मेन पार्ट हमारा कवर हो गया है। लेकिन जो हमारे बॉडी में, माइंड में अभी भी निगेटिव वाइब्रेशंस चल रहे हैं, उनको हमको निकालना पड़ेगा, तभी हम अच्छे वाइब्रेशंस को ले पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या सोच देंगे कि हे भगवान या फिर हे गॉड, अल्लाह, जो भी है, आप उनको सामने इमेजिन कीजिए और सारी निगेटिव एनर्जी या फिर जो भी निगेटिव वाइब्रेशंस जो भी कुछ है, मैं अपने आप को आपके पैरों में सरेंडर कर देती हूँ। जो भी मेरा प्रॉब्लम है वो आपके पैरों में मैं सरेंडर कर देती हूँ। और फील कीजिए कि यहाँ से वो सारी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी निकल के उनके पैरों में जाके वो गायब हो रही है और उनके हार्ट के थ्रू या फिर उनके हाथों के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी आपके हार्ट में आ रही है और पूरे बॉडी में फैल रही है। तो क्या होगा, नेचुरली एक प्यार वाला फीलिंग आएगा कि भगवान या फिर गॉड या फिर जो भी डिवाइन एनर्जी है वो मेरे आसपास है या मेरे अंदर है, उनकी ही एनर्जी मेरे अंदर है। तो एक नेचुरल सा वाइब्रेशन हमारा बढ़ जाएगा और हम क्या करेंगे, अच्छी चीज़ें नेचुरली अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और हमारी जो स्टक की पोजीशन थी वो रिलीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने हमारा सारा जो निगेटिविटी, हर्ट था, वो सारा हमने सरेंडर कर दिया और उसके बदले हमने अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो नेचुरली हमको क्या होगा, फील होने लगेगा, अच्छा फील होने लगेगा और नेचुरली हम आगे की चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, ना कि घटी हुई चीज़ों के बारे में, है ना। तो ये कितने मिनट तक करना है और कितने दिनों तक करना है, ये सरेंडर मेडिटेशन जो है हमको क्या करना है, 3 मिनट तक बस करना है। 3 मिनट में हम क्या करेंगे, सारी निगेटिविटी यहाँ से निकलती जा रही है उनके पैरों में, हम खुद अपने प्रॉब्लम को उनके पैरों में सरेंडर कर रहे हैं और उधर से हमारे सर में या हार्ट में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और हमको हल्का और अच्छा फील होने लगा है। तो ये हम करेंगे तो नेचुरली क्या होगा, एक स्टक सी पोजीशन है वो ख़त्म हो जाएगी और हम अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो करेंगे ना हम ये आपके, अगर आप फील करते हो कि आप स्टक है तो ये आप ट्रायल करोगे। यस, डेली फॉरगिवनेस करना और उसके बाद ये सरेंडर मेडिटेशन करना 21 दिन अगर हम करते हैं तो उसका कितना ज़्यादा असर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।